अगर आप काफ़ी समय से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं तो आपके अंदर भी अलग अलग तरीके का प्रश्न उठता होगा कि भाई हम प्रीमियम भी सही तरीके से सिलेक्ट कर रहे हैं, एंट्री भी सही जगह पे ले रहे हैं, मार्केट हमारे डायरेक्शन में थोड़े बहुत मूव भी कर रहा है, फिर भी हमारा प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जो है से एक चीज़ को मिस कर रहे हैं जिसका नाम है ऑप्शन ग्रीक्स। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रीमियम को बढ़ाने का और घटाने का सबसे बड़ा जो भूमिका निभाता है वो ऑप्शन ग्रीक निभाता है। जो आप ट्रेड लेते हैं तो आप जो है से ऑप्शन ग्रीक्स को नज़रअंदाज करते हैं, ऑप्शन ग्रीक्स को नहीं देखते हैं। ऑप्शन ग्रीक्स को नहीं देखने की वजह से क्या होता है कि मार्केट आपके फेवर में थोड़े बहुत मूव भी करता है, फिर भी आपका प्रीमियम जो है नहीं बढ़ता है। या प्रीमियम अगर मान लीजिए थोड़े बहुत बढ़ता भी है तो थीटा की वजह से क्या होता है कि वो जो है लॉस में बदल जाता है। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में डिटेल्स बताएंगे कि ऑप्शन ग्रीक्स जो है क्या होता है और हमारे प्रीमियम के ऊपर जो है किस तरीके का जो है यहाँ पे इम्पैक्ट ऑप्शन ग्रीक्स को देखने के लिए मिलता है। आपको ज़्यादा नहीं, मात्र 10 मिनट का समय आपको यहाँ पे देना होगा। 10 मिनट अगर आप ये समय निकाल करके पूरे फोकस के साथ इस वीडियो को देख लिया तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आज के बाद आपको 90% लॉस जो है यहाँ से बंद होने वाला है, क्योंकि आप ये 90% लॉस को ऑप्शन ग्रीक्स के माध्यम से कम कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी तरीके का स्टॉक को बाई और सेल करने का टिप्स नहीं देते हैं। अगर आप किसी भी तरीके का इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। देखिए हम यहाँ पे निफ्टी का एग्जांपल लिए हैं कि मान लीजिए कि निफ्टी का जब आप ऑप्शन चयन को खोलेंगे तो इस तरीके का जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इधर आप देख रहे हैं कॉल ऑप्शन है, इधर में जो है आपका पुट ऑप्शन है। अगर मान लिया स्ट्राइक प्राइस की अगर बात करें तो मान लीजिए कि निफ्टी जो है अभी करेंट प्राइस मान लीजिए 24,000 पे है, यानी मान लीजिए कि निफ्टी का जो है 24,000 के प्राइस पे जो है ट्रेड कर रहा है। अब अगर मान लीजिए कॉल ऑप्शन की अगर बात करें तो यानी कॉल ऑप्शन में इधर वाला जितना भी होगा इसको क्या बोलेंगे, आईटीएम बोलेंगे। ये जो है आपका आईटीएम हो गया, क्योंकि ये ऑलरेडी प्राइस को जो है कवर करके यहाँ पे 24,000 पाया है। इधर वाले जितना भी जो है आपका स्ट्राइक प्राइस होगा इसको बोलेंगे ओटीएम। उसी तरीके से इसका जस्ट अपोजिट होता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे देखा जाए तो पुट ऑप्शन में क्या होता है कि मार्केट अगर मान लीजिए गिरेगा तब हमारा फायदा होगा। तो यानी ऑलरेडी मार्केट गिर करके जो है यहाँ पे 24,000 पे पहुंचा है, क्योंकि यहाँ पे 24,200 है, 24,150 है। तो ये वाले मार्केट अगर मान लीजिए गिर करके 24,000 पे पहुंचा है तो इसको बोलेंगे आईटीएम। यानी इसका जस्ट उल्टा होता है कॉल ऑप्शन का, जस्ट उल्टा जो है पुट ऑप्शन होता है। तो ये आपका आईटीएम हो गया और इधर अगर आप देखेंगे तो इधर जो है आपका ओटीएम हो गया। और जिस प्राइस पे मार्केट अगर ट्रेड कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, तो ये जो है आपका एटीएम हो गया। हम लोग समझते हैं कि हमारा प्रीमियम पे जो है चारों ग्रीक्स किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हमारा प्रीमियम को बढ़ाता है या घटाता है। जैसे मान लीजिए कि 24,000 का स्ट्राइक प्राइस पे आप अगर मान लीजिए कॉल या पुट ऑप्शन लेते हैं तो हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है कि 100 रुपये का मान लीजिए प्रीमियम चल रहा है। आप इसी से आप रिलेट करके यहाँ पे कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि किस तरीके से आपका जो है वहाँ पे इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन हम आपको यहाँ पे शॉर्ट में जो है कम समय में समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए कि कॉल और पुट दोनों के लिए मान लीजिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग जब आप करेंगे तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस को जब सिलेक्ट करेंगे तो मान लीजिए कि 24,000 का स्ट्राइक प्राइस पे आप एटीएम को लेते हैं और एटीएम को लेते हैं तो यहाँ पे 100 रुपये का प्रीमियम देखने के लिए मिलता है। अब हमारा 100 रुपये के प्रीमियम जब देखने के लिए मिलता है तो किस तरीके से हम जो है प्रीमियम हमारा किस तरीके से बढ़ता है, वो प्रीमियम को बढ़ाने में ऑप्शन ग्रीक्स जो है किस तरीके का भूमिका निभाते हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे मान लिया कि आपने 100 रुपये का प्रीमियम, 100 रुपये का जो है प्रीमियम पे करके आपने कॉल ऑप्शन लिया। अब कहा कि मार्केट अगर मान लीजिए जब आप कॉल ऑप्शन लेते हैं तो मार्केट अगर मान लीजिए कि ऊपर जाएगा तब आपका फायदा होगा। तो 24,000 से मार्केट का हुआ कि यहाँ 24,100 आ गया। यानी कहने का मतलब कि मार्केट जो है क्या किया कि 100 पॉइंट का जो है मूव कर गया। अब जब 100 पॉइंट का मूव करेगा तो किस तरीके से हमारा प्रीमियम जो है यहाँ पे बढ़ेगा उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिटेल समझते हैं। जैसे मान लीजिए 24,000 से आपका यहाँ पे निफ्टी जो है 24,100 पे आ गया, आपने कॉल ऑप्शन लिया तो 100 पॉइंट जो है आपका फेवर में क्या किया, मार्केट जो है मूव किया। जब आपका 100 पॉइंट आपके फेवर में मूव किया तो यहाँ पे डेल्टा डिसाइड करेगा कि आपका प्रीमियम जो है कितना बढ़ेगा। क्योंकि बिगिनर्स क्या करते हैं कि ऑप्शन ग्रीक्स को अवॉइड करते हैं और लगता है उन्हें कि 100 पॉइंट अगर मान ली कि हमारे मार्केट फेवर में मूव किया तो हमारा प्रीमियम जो है 100 रुपये बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी ये जो है आपका डेल्टा डिसाइड करेगा। जब आप डेल्टा को देखेंगे तो एटीएम में लगभग डेल्टा जो है 0.5 होता है। इसी तरीके से अगर मान लो आईटीएम में अगर बात करें तो 0.5 से लेकर के 0. जो है मतलब लगभग
के बीच होता है। ओटीएम में अगर आप जाएंगे तो ओटीएम में जो है डेल्टा का वैल्यू बहुत कम होता है, यानी 0.5 से मतलब यानी 0.123 इस तरीके से जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मान लीजिए कि एटीएम में डेल्टा का वैल्यू जैसे 0.5 है, तो 0.5 से आप 100 में गुना करेंगे तो उतना जो है प्रीमियम आपको बढ़ेगा। यानी 0.5 से अगर मान लिया आप 100 में गुना करिएगा तो आपको लगभग जो है यहाँ पे कितना होगा 50, यानी 50 रुपये जो है आपका प्रीमियम जो है यहाँ पे बढ़ेगा। यानी मार्केट अगर आपके फेवर में 100 पॉइंट मूव किया तो डेल्टा का वैल्यू जितना रहेगा उतना से गुना कर दीजिएगा, जितना मूव किया वही जो है आपका प्रीमियम बढ़ेगा। यानी अगर डेल्टा का वैल्यू 0.5 है और मार्केट आपके फेवर में 100 पॉइंट मूव किया तो यानी 50 रुपये जो है आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। जैसे अगर 100 रुपये वाला प्रीमियम जो है आपका कितना हो जाएगा तो 150 रुपये का हो जाएगा। ये जो है आपका डेल्टा डिसाइड करता है। अब हम लोग बात करते हैं थीटा के बारे में कि थीटा क्या करता है। तो जब आप देखेंगे तो थीटा में जो है वहां पे थीटा वाले कॉलम में जब आप देखेंगे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों में क्या होता है कि थीटा का वैल्यू जो है माइनस में होता है। तो माइनस में मान लीजिए कि 19 रहे या माइनस में मान लीजिए कि 20 रहे या कितना भी रहे, ये जो है क्या होता है कि एक्सपायरी जैसे जैसे नजदीक आता है वैसे वैसे थीटा का वैल्यू जो है क्या होता है बढ़ते जाता है। लेकिन डेल्टा का वैल्यू जो है आपको चेंज नहीं होगा। डेल्टा का वैल्यू इतना समझ लें कि आईटीएम में जो है क्या होता है कि डेल्टा का वैल्यू ज्यादा होता है और एटीएम में डेल्टा का वैल्यू 0.5 होता है और ओटीएम में डेल्टा का वैल्यू 0.1 2 3, यानी जितना आप डीप ओटीएम लेंगे उतना डेल्टा का वैल्यू जो है आपका कम रहेगा। यानी आईटीएम में जो है आप लेंगे, आईटीएम अगर मान लीजिए स्ट्राइक प्राइस आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो सकता है कि डेल्टा का वैल्यू आपको 0.9 भी दिखे, कहीं कहीं 0.8 भी दिखेगा। तो वही अगर मान लीजिए कि 0.8 रहेगा तो 100 पॉइंट के मूव में यहाँ पे 50 रुपये बढ़ रहा था, वही अगर मान लीजिए 0.8 रहेगा तो वही 100 पॉइंट का मूव में अगर वो वाले प्राइस को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको 80 रुपये जो है बढ़ेगा। तो डेल्टा डिसाइड करेगा कि आपका कितना रुपया बढ़ेगा। लेकिन थीटा में जब आप देखेंगे तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों में थीटा का वैल्यू जो होता है वो माइनस में होता है। तो अगर मान लीजिए कि माइनस में 19 लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि आज 9.15 से लेकर के मार्केट अगर मान लीजिए 9.15 में आज स्टार्ट हुआ तो आज 9.15 से लेकर के कल 9.15 तक क्या होगा कि अगर मार्केट आपके फेवर में मूव नहीं भी करेगा तो भी आपका इतना रुपया जो है आपका प्रीमियम जो है लॉस होगा। ये पूरे 24 घंटा का होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने 2 घंटा में 100 पॉइंट अगर मान लीजिए मूव किया तो 2 घंटे में अगर 100 पॉइंट मूव किया तो 2 रुपया हो सकता है कि यहाँ पे जो है थीटा की वजह से आपका कम रहे, यानी 150 रुपया आपको नहीं बढ़ करके हो सकता है कि आपको 147 या 148 रुपया आपको देखने के लिए मिलेगा। तब कहेंगे कि डेल्टा की वजह से 50 रुपये तो मूव किया लेकिन थीटा की वजह से 1-2 रुपया जो है आपका प्रीमियम यहाँ पे खाएगा। यानी थीटा जो है आपका प्रीमियम को जो है घटाता है। अगर मान लीजिए कि मार्केट आपके फेवर में नहीं भी मूव करेगा या फेवर में मूव करेगा भी तो 24 घंटे में 19 रुपये या 20 रुपये जितना थीटा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा उतना जो है 24 घंटा में कम होगा। भले ही आपके फेवर में मूव करेगा तो प्रीमियम बढ़ेगा लेकिन उसमें से माइनस होकर के आपको दिखेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि 50 रुपये अगर मान लीजिए कि आप बढ़ गया 24 घंटा आप मान लीजिए होल्ड करके रखें तो 150 में से आपका 20 रुपये चला गया बल्कि आपका 130 रुपये ही आपको दिखेगा। यानी थीटा क्या करता है कि हमेशा ऑप्शन बायर के लिए जो है निगेटिव काम करता है और सेलर के लिए जो है फायदा होता है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो थीटा आपका जो है बहुत ज्यादा फायदा करेगा। अब हम लोग चलते हैं गामा की ओर कि गामा क्या होता है। तो गामा क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि गामा के वैल्यू आप जब देखेंगे तो वही जो है एक्सपायरी के दिन जो है एक्सपायरी जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे क्या होगा गामा का वैल्यू जो है बढ़ते जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि एटीएम पे अगर बात करें तो मान लीजिए कि सपोज दैट आज गामा का वैल्यू 0.00 मान लीजिए कि यहाँ पे 5 है, यानी कहने का मतलब कि गामा का वैल्यू जो है 0.0005 है। अब अगर मान लीजिए कि 100 पॉइंट अगर मान लीजिए कि आपके फेवर में मार्केट मूव किया तो 100 से जब गुना कर दिए गामा के वैल्यू में तो आपका आएगा 0. यहाँ पे 05। अब 0.05 आप जोड़ दीजिएगा ये जो डेल्टा का जो पहले वैल्यू था उसमें, यानी कहने का मतलब कि 0.5 में आप जब 0.05 को जोड़ देंगे तो यानी 5 हो गया, 5 हो गया 0.5। यानी कहने का मतलब कि पहले जो आपका डेल्टा का वैल्यू 0.5 था वही 100 पॉइंट जब मार्केट मूव करेगा तो यानी अगला जो डेल्टा बनेगा, अगला डेल्टा का जो वैल्यू बनेगा वो आपका 0.55 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि गामा क्या करता है कि डेल्टा को बढ़ाता है। डेल्टा अगर मान ली कि जैसे मान ली कि आपने 100 रुपये का प्रीमियम दे करके 24,000 का स्ट्राइक प्राइस पे देखा कि डेल्टा का वैल्यू 0.5 है, लेकिन जैसे ही कहा कि 24,000 से मार्केट आ गया 24,100 पे, अब उस समय गामा का वैल्यू कितना था 0.0005। अब अगर 100 पॉइंट मूव किया तो गामा का जो वैल्यू उसमें 100 से जब गुना करिएगा और 100 से गुना करने के बाद जो वैल्यू आएगा
उसमें क्या करना है कि डेल्टा, पुराने वाले डेल्टा के वैल्यू में जब ऐड कर दिएगा तो नया डेल्टा बन जाएगा। यानी जैसे जैसे क्या होगा मार्केट आपके फेवर में मूव करते जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा गामा की वजह से आपका डेल्टा का वैल्यू भी जो है क्या होगा बढ़ते जाएगा। और जब डेल्टा का वैल्यू बढ़ेगा तो आपका प्रीमियम भी जो है तेजी से क्या होगा बढ़ते जाएगा। तो मार्केट अगर आपके फेवर में मूव करेगा तो आपका प्रीमियम तेजी से धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, लेकिन वही अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ डेल्टा जो है आपका या गामा जो है अपोजिट डायरेक्शन में भी उतना ही तेजी से जो है आपका लॉस कराएगा। यानी गामा क्या करता है, डेल्टा का जो है वैल्यू को इंक्रीज करता है। अब हम लोग बात करते हैं वेगा की ओर। तो वेगा अगर मान ली कि यहाँ पे देखेंगे तो 18, 19 या मान ली कितना भी जो है वेगा का वैल्यू रहेगा, लेकिन अचानक क्या होता है कि कोई न्यूज आता है, कहीं मान ली कि वॉर का न्यूज आ गया, या मान ली कि कोई सेबी का जो है नया रूल आ गया, या मान ली कि न्यू पॉलिसी आ गया, तो जब क्या होगा कि अगर यहाँ पे वेगा का वैल्यू अगर कम जाएगा या मान ली बेसी हो गया, मान ली कि 18 वेगा का वैल्यू था और एक क्या हुआ कि वेगा का वैल्यू 1 बढ़ गया, तो यानी कहने का मतलब कि जैसे एक वेगा का वैल्यू बढ़ जाएगा वैसे जो है आपका प्रीमियम भी ऑटोमेटिक जो है क्या होगा वहां पे बढ़ जाएगा। यानी इंप्लाइड वोलेटिलिटी जब आप देखेंगे वहां पे, तो इंप्लाइड वोलेटिलिटी में क्या होगा कि आप गुना करेंगे उतना प्रीमियम जो है ऑटोमेटिक आपको बढ़ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं वेगा। तो आई होप कि आपको ये ऑप्शन ग्रीक्स पसंद आया होगा। हमने शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। अगर आप डिटेल्स वीडियो देखना चाहते हैं तो ये प्ले लिस्ट में, ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज का प्ले लिस्ट में हमने डिटेल्स बात किया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इसमें बताई गई चारों ग्रीक्स आपको पसंद आया होगा। जानकारी अगर अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग्स वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।